हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए मुझे कुछ रूल की आवश्यकता होगी। मैंने रूल लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कितने प्रकार से बनता है? 8 प्रकार से बनता है, जिसमें पहला पहचानने के लिए डू रहेगा या डज रहेगा या यस रहेगा या यस रहेगा। ये सब रहेगा तो किस में बदलेंगे? इज बदलेंगे, एम में बदलेंगे और किस में बदलेंगे? आर में बदलेंगे। दूसरा है, अगर इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा तो मुझे किस में बदलना पड़ेगा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में हैज है या हैव है तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हैज बीन या हैव बीन। चौथा है, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में डिड रहेगा या वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा तो हम लगाएंगे वाज या वेयर। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर रहेगा तो मुझे पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वेयर बीइंग। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में हैड रहेगा तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? हैड बीन जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में विल या शैल है तो हमको क्या करना पड़ेगा? विल बी या शैल बी। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में विल हैव है या शैल हैव है तो इसको किस में बदलेंगे? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये मुझे पता है एक्टिव वॉइस कितने प्रकार से बनता है, तो एक्टिव वॉइस 8 प्रकार से बनता है। अब इसके कुछ और रूल है, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको ये नियम है सब, इसको आप कॉपी पे लिखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब एक रूल, दूसरा रूल है, वो पहला रूल था, मुझे दूसरा रूल पढ़ना है। इसमें सब्जेक्टिव होगा और क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें हमारा आई रहेगा तो किस में बदलेंगे? वी में। सॉरी, आई रहेगा माई में। वी रहेगा तो अस में। यू रहेगा तो यू में। अगर ही रहेगा तो हिम में। अगर सी रहेगा तो हर में। अगर इट रहेगा तो इट्स में। अगर दे रहेगा तो देम में। अगर आई रहेगा तो माई में बदलेंगे। आई रहेगा तो मी में बदलेंगे। और वी रहेगा तो अस में बदलेंगे। यू रहेगा तो यू में बदलेंगे। ही रहेगा तो हिम बदलेंगे। सी रहेगा तो हर में बदलेंगे। इट रहेगा तो इट्स में बदलेंगे। और दे रहेगा तो किस में बदलेंगे? देम में बदलेंगे। अब चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा था दूसरा रूल। मैं चलता हूँ तीसरा रूल। रूल नंबर 3 क्या है? अगर सब्जेक्ट रहेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा और इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। अगर ये हमारा एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इसका क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और ये सब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया,
ही रीड्स ए लेटर, ही रीड्स ए लेटर। मैंने बोला कि अगर यस रहेगा, यस है तो मैंने बताया था अगर डू रहेगा, डज रहेगा, यस रहेगा, यस रहेगा तो मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, इज एम आर में। तो जैसे मैंने कहा इसको इधर लाना पड़ेगा, इसका सब्जेक्टिव, तो हो जाएगा क्या, ए लेटर। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब क्या लगेगा, ये देखेंगे एक वचन है या बहुवचन, ये एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगता है, इज। फिर आएगा क्या हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, रीड, तो क्या लिखेंगे, आर ई ए डी। आपको एक चीज याद रखना है, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कुछ भी करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और वर्ब के बाद तुरंत किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग करेंगे हम। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, रीड बाई, ही का लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ही का लिखेंगे, ए का हिम लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैंने लिख दिया आई राइट अ लेटर। अब मैंने क्या बताया, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लेटर को आगे लाएंगे, ए लेटर, ए लेटर एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, इज। फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन बाई, और आई का है तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, आई का क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा पहला था रूल पे। अब चलते हैं दूसरे रूल पे। मुझे दूसरा मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिव वॉइस दिया रहेगा अगर ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द क्रिकेट को आगे लाएंगे, द क्रिकेट। द इज एम आर रहेगा तो मैं बताया था क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। द क्रिकेट एक वचन है तो इज बीइंग। अब फिर इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। वर्ब के बाद तुरंत किसका प्रयोग, बाई का। फिर ही है तो क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 ले रहा हूं, एक्टिव वॉइस रहेगा आई हैव रिटेन ए लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए लेटर आगे आएगा, ए लेटर, ए लेटर एक वचन है तो मैंने बताया था हैज, इसमें हमको ये जोड़ना क्या पड़ेगा, बीन। फिर आएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रिटेन। वर्ब के बाद तुरंत किसका प्रयोग, बाई का, रिटेन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्टिव वॉइस यू किल्ड ए स्नेक। देखिए इसमें क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए स्नेक आगे आएगा, ए स्नेक। ए स्नेक के बाद क्या आएगा, मैंने बताया था अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा तो क्या लगाते हैं, वाज या वेयर। ए स्नेक एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, वर्ब के बाद तुरंत किसका प्रयोग, बाई का, किल्ड बाई, यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब हमारे पास 6वां है, एक्टिव वॉइस दिया रहेगा आई वाच
sleep, I was sleeping on the road। तो हम क्या बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, द रोड। मैंने कहा था द रोड क्या एक वचन है, अगर वाज या वेयर रहता तो वाज बीइंग प्लस वेयर बीइंग, तो एक वचन है तो वाज बीइंग। अब वाज बीइंग के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, और आन बचा है तो आन लिख देंगे, बाई आई का हो जाएगा मी हो जाएगा। अब इसी प्रकार चलेंगे 7वां क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी एक एक करके हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं, इसी के बेस पे आप देखिएगा क्वेश्चन। 7वां हमारे पास एग्जाम्पल जो है, जैसे राम was playing the फुटबॉल। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, द फुटबॉल आगे आ जाएगा, द फुटबॉल। वाज या वेयर रहेगा तो मैंने बताया था वाज बीइंग या वेयर बीइंग, तो फुटबॉल एक वचन है तो वाज बीइंग। अब वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्लेड बाई। राम का क्या होगा, राम ही होगा, कोई चेंज ही नहीं करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, ही हैड वेप्ट हो जाएगा, WEPT वेप्ट द बेबी। इसका क्या हो जाएगा, द बेबी, द बेबी। हैड है तो मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या जोड़ेंगे, हैड बीन, और वेप्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म वेप्ट बाई ही है तो क्या हो जाएगा हिम। अगला है 9वां हमारा, ही विल रीड द बुक। इसमें क्या है, विल है तो मैंने द बुक आगे आएगा, द बुक विल या सेल रहता है तो मैंने बताया था क्या जोड़ेंगे, विल बी। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड बाई ही है तो ही का क्या हो जाएगा हिम। लास्ट है, आई शैल हैव टीच, टॉट लिख लीजिए, टॉट टीचर। अब इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, टीचर आगे आएगा, टीचर सेल। तो टीचर के साथ, ये तो आई के साथ सेल लगा था, मुझे टीचर के अकॉर्डिंग लगाना है तो क्या लगाएंगे, विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बॉय, और आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ये हमारे क्या है 8 नियम है, 8 नियम के हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन करके मैंने 8 का 8 लगवा दिया है। वीडियो को पीछे करके पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन मैंने करके लगवाया है कहाँ यहीं पे। अब इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले वीडियो में, सब नियम इसको फिर से 2-2 3-3 बार वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।